नमस्कार, मैं शहला निगार हाजिर हूँ गुड न्यूज़ का एक और एपिसोड आपके लिए लेकर। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। निस्वार्थ भाव से उन बुजुर्गों की सेवा का जज्बा जिनका अपना कोई नहीं। शियोज, घर से दूर अपना एक घर। जुनून ऐसा कि राजस्थान के रेगिस्तान में उग आई हरियाली। लाखों पौधे लगाने वाले ट्री टीचर की कहानी। गुजरात के झाखरड़ा गांव का एक अनोखा स्कूल जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे माहिर हैं वैदिक गणित में। मध्य प्रदेश में क्या है वॉश ऑन व्हील्स, स्वच्छता भी रोजगार भी। ये आलू हैं बेहद खास, कम पानी में भी की जा सकती है इन आलूओं की पैदावार। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिना कैलकुलेटर के कितने अंकों का भाग दे सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपको बचपन में कितने पहाड़े याद थे। तो चलिए घबराइए नहीं, ये आपका इम्तिहान नहीं है। आपको लेकर चलते हैं गुजरात के भरूच के झाखरड़ा गांव के एक अनोखे स्कूल में। जी हाँ, बहुत अनोखा स्कूल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5वीं कक्षा तक के बच्चे वैदिक गणित में माहिर हैं। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों को उल्टे पहाड़े याद हैं, 7 भाषाओं में अंक लिख सकते हैं। तो कैसी है ये पाठशाला, चलिए चलकर जानते हैं। अरे इतना बड़ा भाग, वो भी मन में गिनकर। और देखिए जवाब भी आ गया। अब जरा रुकिए, वही गणना इन बच्चों ने चीनी अंकों यानी चाइनीज नंबर्स में भी कर दिखाई। और ये है परवेज जो सुना रहा है 872 का उल्टा पहाड़ा। 872, 872, रटम 6176, 872, सट्टम 6104। देखिए जरा, कहीं आप ही उलझ न जाएं। 872, पंचम 4360। इन नन्हे जीनियस के साथ ये हैं भरूच जिले के झाखरड़ा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पहली से 5वीं तक के छात्र 7 भाषाओं में अंक लिख सकते हैं, वैदिक गणित से तेज गुणा भाग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आईपीसी की धाराएं यानी कानून की कलमें भी जुबानी बोलते हैं। आईपीसी 124A, देशद्रोह, आईपीसी 143, गैर कायदे सभा, आईपीसी 147, हिंसक दंगा। और सामान्य ज्ञान में तो किसी से कम नहीं। जिल्लाना पोलीस वડા, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ચૂંટણી પંચના વડા, રાજદૂત, પ્રદેશના ભારત સરકારના પ્રતિનિધિ, બેટા સૌથી લાંબી નદી, નાઇલ, સૌથી મોટો ખંડ, એશિયા, સૌથી વધારે વસ્તી, ચીન, डीएसपी, जिल्लाना पोलीस वડા। करीब 160 घर और 600 की आबादी वाले इस गांव की स्कूल में बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक 110 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से केवल 28 बच्चे स्थानीय हैं, बाकी दूर दराज के गांवों से रोज यहाँ पढ़ने आते हैं। बेटा हालना भारतना राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रायोगिक ज्ञान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, એના પછી डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। गणित और अंग्रेजी की मजबूत नींव और 10वीं तक का ज्ञान बच्चों को यहाँ भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। झाखरड़ा का ये सरकारी स्कूल साबित करता है कि अच्छी शिक्षा महंगी फीस से नहीं बल्कि समर्पित शिक्षकों और जिज्ञासु छात्रों से मिलती है। ये स्कूल एक प्रेरक उदाहरण है कि सरकारी शिक्षा भी अगर सही दिशा और दृष्टिकोण से दी जाए तो उसका परिणाम कितना अद्भुत हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के भरूच से गौतम पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गैर कायदे अवरोध, आईपीसी 307, आईपीसी 307, हत्यानो प्रयास। तो देखिए आपने ये अनोखे स्कूल की कहानी। और गुजरात के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर, मिलवाते हैं एक ट्री टीचर से। जी हाँ, 25 वर्षों से अथक मेहनत प्रयास कर रहे हैं ट्री टीचर भेराराम बाखर, जो कि जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इनके प्रयास अब हरित क्रांति के रूप में रंग लाने लगे हैं। रेगिस्तान में हरियाली फैलने लगी है। कैसे, आइए जानते हैं।
वर्तमान में जल के घटते स्तर, लगातार घटते वृक्षों की संख्या को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में सामुदायिक सहभागिता से जल, जंगल, जमीन, जैविक जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या असंतुलन पर कार्य किया जा रहा है। उर्ण गोचर चारागाह और तालाब संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस प्रयास के सूत्रधार बाड़मेर जिले के एक शिक्षक भेखाराम भाकर हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। 46 वर्षीय इस शिक्षक को लोग प्यार से ट्री टीचर कहते हैं। शिक्षक भेराराम भाकर बताते हैं कि उन्होंने जुलाई 1999 में शुरू पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गांव में 50 पौधे लगाए। इस अनुभव ने उनके भीतर पर्यावरण बचाने का जुनून जगा दिया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। जुलाई 1999 में मैंने पौधे लगाओ जीवन बचाओ अभियान के लिए 50 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की थी। और जब 22 जुलाई 2002 को सरकारी नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह 1800 रुपये मैंने पौधों में ही खर्च की, जिससे मुझे सुकून मिला और अच्छी फीलिंग हुई। और उसके बाद में एक मन में ऐसी लगन पैदा हो गई कि मैं प्रतिवर्ष ये जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में पौधा वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूँ और आम लोगों को जागृत करता हूँ। प्रतिवर्ष 1 माह का वेतन मैं लगातार इसमें खर्च करता आ रहा हूँ। और धीरे धीरे शुरुआत में तो कई चुनौतियाँ रही, लेकिन धीरे धीरे इसमें अन्य लोग जुड़ते गए और इसमें शिक्षक साथियों का अच्छा सहयोग रहा। और वर्तमान में तो ये अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। उनके मुताबिक 2002 में शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक बनने के बाद अपना पहले माह का वेतन पेड़ लगाने में खर्च कर दिया। उसके बाद हर वर्ष 1 माह का वेतन पर्यावरण के इस काम को समर्पित किया है। मौजूदा समय में भाकर 90,000 रुपए मासिक कमा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए उनकी निष्ठा आज भी गहरी है। भेराराम जी पर्यावरण के क्षेत्र में नियमित कार्य कर रहे हैं। वो एक शिक्षक है जो पर्यावरण जागरूकता को लेके जगह जगह पर पौधारोपण करते हैं और उसके निमित्त कार्य करते हैं। पर्यावरण गतिविधि में पिछले 5 वर्षों से भेराराम जी हमारे संपर्क में हैं और विशेषकर पेड़ उपक्रम का काम वो देखते हैं। उन्होंने लाखों बीजारोपण से पौधारोपण का काम और लाखों पौधे अपने निजी आय से उन्होंने विभिन्न संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में, गौशालाओं में पौधारोपण का कार्य वो कर रहे हैं। इसके लिए ये लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं और स्कूलों में कार्यक्रम भी करते हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण की अहमियत समझा सकें। इतना ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में मरुस्थलीयकरण रोकथाम, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए देशज पेड़ पौधों, वानस्पतिक और वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पर्यावरण चेतना यात्रा के साथ साथ उर्ण गोचर एवं देशज पेड़ों के संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलाया गया। अध्यापक हैं जो हमारे पंचायत में बलदेव नगर प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए हैं और कई वर्षों से पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क पौधे वितरण कर रहे हैं, बीज वितरण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने भी हैं पौधा जहाँ भी जगह है वो बहुत अच्छे से पौधे लगा रहे हैं, विभिन्न किस्म के पौधे लगा रहे हैं। स्थानीय परंपरागत पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। पौधे लगाने, देखभाल करने, पेड़ बनाने और आमजन को इसके लिए जागरूक आज वक्त की जरूरत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जरा सोचिए कि हमारे अपने जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, जिंदगी के मतलब बताते हैं, हमारे हर छोटे बड़े नाज नखरे उठाते हैं, जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हमें उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वृद्ध माता पिता को यूं ही रोता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आया है शीओज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, जो इन लोगों को ना सिर्फ रहने की जगह दे रहा है, उन्हें इलाज भी दे रहा है, मुफ्त खाना कपड़ा सब कुछ सिर्फ सेवा भाव से। बेटे मैंने बहुत मेहनतें करी है, मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब करी है, बुटीक में भी काम करा है और घरों में केयर टेकिंग का भी काम करा है। बस ये तो पता नहीं कौन से मेरे नसीब थे और भगत जी जिनको मैं भगवान के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सहारा दे दिया।
अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि उनकी जान को खतरा हो जाता है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये दुर्व्यवहार कई कारणों से होता है। आर्थिक लालच, संपत्ति के हस्तांतरण, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण लोग अपने बुजुर्ग माता पिता और दादा दादी को पीटते भी हैं, भूखा रखते हैं और सड़कों पर धकेल देते हैं। जब इन वृद्धों को यह एहसास होता है कि उन्हें छोड़ दिया गया है तो वे भावनात्मक पीड़ा से जूझने के लिए मजबूर हो जाते हैं और साथ ही खुद जीना सीखने की कोशिश भी करते हैं। शियोज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम इन उपेक्षित वृद्ध माता पिता की पीड़ा को समझता है और समझाता भी है। जी हाँ, ये कुछ खास है क्योंकि ये है अपने घर जैसा। यहाँ पर लोगों को मिलता है अपने घर जैसा प्यार। वो लोग जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया, उन्हें यहाँ मिलता है अपने घर जैसा सहारा। मिलिए इस माँ से जिसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया और उसे शिक्षा दी। उसी बच्चे ने उसे पीटा और घर से निकाल दिया, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं। इन्हें शियोज गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में एक सुरक्षित, स्नेही और प्रेमपूर्ण घर मिला है। गुड़गांव में बहुत लंबे ड्यूटी पर तो मैंने काम करते 1-1.5 लाख तनख्वाह पाती थी। और तो रखा था IAS के पढ़ाई पर, तो कहे कि दादी चलो भाई बदरपुर लाया। ओके तीसरे दिन उसको बीवी बहुत झगड़ा की हमसे, बहुत झगड़ा को के चल गई ड्यूटी। सांझे के आई, चाय बना के उसी को लगे दें तो नहीं पी, तो मर्द से खूब बोल ठुल खूब काली। हम चुप, हम नहीं बोलते हैं, कहें कि दोनों एक हुई बीच में हजियत हो गया। शियोव्स को बुजुर्गों के लिए घर से दूर घर कहा जाता है। ये 1 दशक से भी ज्यादा समय से समाज के कमजोर बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य परित्यक्त बुजुर्गों को अपना शेष जीवन बिताने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। शियोव्स की स्थापना 1994 में डॉक्टर GP भगत ने की थी, जो बुजुर्गों को परित्याग के खतरों से बचाना चाहते थे। 22 साल से मैं ऐसे बुजुर्गों को उठा रहा हूं जो पैरालाइज्ड हो गए, दिमाग जब काम नहीं कर रहा है, वैसे समय में उन्हीं के परिवार के लोग उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके लिए पूरी मेडिकल की सुविधा, डाइपर पर हमारे यहाँ 80% जो बुज़ुर्ग हैं डाइपर पर हैं, लेकिन आप उनके पास बैठेंगे जरा भी स्मेल नहीं आएगी। डेली धुले कपड़े, डेली डॉक्टर, नर्सेज, 24 आवर हमारा नर्सिंग स्टाफ रेडी रहता है। शियोव्स गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में डॉक्टरों और नर्सों की एक मेडिकल टीम है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे परिसर में मौजूद रहती है। यहाँ 40 बिस्तरों वाला विशेष देखभाल कक्ष, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी केंद्र, पैथोलॉजी लैब और एक एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले बुजुर्गों के लिए MRI, CT स्कैन, एक्सरे, वेंटिलेटर और व्हीलचेयर जैसे उपकरण भी आसानी से मुहैया हैं। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए उपचार और सहायता के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट सहित देखभाल करने वालों की एक पूरी टीम मौजूद है। शियोज केवल एक वृद्धाश्रम नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। यहाँ पर मेडिकल की भी पूरी सुविधा दी जाती है। लोगों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है कि वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं और खुश महसूस करते हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? हमको तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ का व्यवस्था बढ़िया है, जो भी चीज़ का मतलब चाहिए तुरंत मिल जा रहा है, हर सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। यहाँ रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को दिन में 3 बार पौष्टिक और संतुलित भोजन मिलता है, जो उनकी व्यक्तिगत पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। यहाँ रहने वाले लोगों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बुजुर्ग अपने बच्चों द्वारा छोड़े जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ बुजुर्ग सामाजिक मेलजोल के अलावा संगीत, इंडोर खेल, नाटक, पेंटिंग, योग और अनेक रचनात्मक कार्यों में अपना समय बिताते हैं। कोशिश बुजुर्ग परित्यक्त व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू की पीड़ा को कम करने की है। उनको एक ऐसा घर देने की है जहां वे सुरक्षित भी हों और दिल से खुश भी।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छता अभियान नित नए आयामों को स्थापित कर रहा है। आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, दिखाएंगे कि किस प्रकार छिंदवाड़ा में नए नवाचार हो रहे हैं, किस तरह वहां पर वॉश ऑन व्हील्स से स्वच्छता के नए मानक गढ़े जा रहे हैं। शौचालयों की सफाई व्यवस्था को लेकर छिंदवाड़ा जिले में शुरू की गई वॉश ऑन व्हील्स सेवा अब पूरे मध्य प्रदेश में एक रोल मॉडल बन चुकी है। मोबाइल सफाई वाहन से संचालित इस पहल से न सिर्फ सफाई की परिभाषा को नया आयाम दिया है, बल्कि यह स्वच्छ भारत मिशन की भावना को जमीनी स्तर पर साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था के शुरू होने से व्यापक बदलाव आया है। इस अभिनव प्रयास की गूंज अब राज्य स्तर तक पहुंच चुकी है। हाल ही में भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस पहल की सराहना की। यह सेवा अब राज्य स्तर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति छिंदवाड़ा जिले में घूमकर वॉश ऑन व्हील्स की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगी, साथ ही वर्तमान में उपयोग की जा रही ऑनलाइन एप्लीकेशन और उसकी खूबियों और खामियों की पहचान करेगी। गांव में जब समस्या की जानकारी ली गई कि ये क्यों ऐसी समस्या है कि सफाई नहीं हो पा रही, तो पता चला कि कई जगह सफाई साथी, स्वच्छता साथी उपलब्ध नहीं होने के कारण भी सफाई नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने जिला पंचायत और सभी टीम में मिल करके ये किया गया कि क्लस्टर्स बना करके कुछ स्वच्छता साथियों को इस काम में लगाया गया। उसके लिए उनको प्रेशर पंप है, ग्लव्स है, हेलमेट है, स्पेशल ड्रेस है, गम बूट्स हैं, चश्मा है, ये सब मिला करके दिया गया ताकि सेफ एनवायरनमेंट में वो टॉयलेट क्लीनिंग कर सकें। देश में स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने के बाद से सफाई की व्यवस्था में नवाचार देखने को मिल रहे हैं। सरकारी अमला के साथ साथ आम जनता और स्थानीय प्रशासन भी नवाचार के जरिए इस मिशन को गति प्रदान कर रही है। इस स्वच्छ भारत मिशन अभियान सफलताओं के नए आयाम गढ़ रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव और छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में लगभग हर घर में आलू की सब्जी किसी न किसी रूप में खाई जाती है। अब हम आलू की एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने, वहां के शोधार्थियों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। जी हां, आलू की कई नई किस्में विकसित की हैं और ये आलू बहुत खास हैं। ये कम पानी में इनकी पैदावार होती है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में भी ये आलू मददगार साबित होते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के शोधार्थियों ने आलू की 17 नई किस्में तैयार की हैं, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। आलू की इन किस्मों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद मुफीद हैं। खास बात यह है कि इन आलूओं की पैदावार में कम पानी का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में ये आलू व्यक्ति के शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पिछले 5 सालों में इस संस्थान ने 17 किस्में विकसित की हैं। तो इन 17 में से 2 किस्में हमारी ऐसी थी जो बायोफर्टिफाइड वैरायटी हैं, एक कुफरी मानिक और एक कुफरी नीलकंठ। ये जो है दोनों वैरायटीज़ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिससे ये जो है स्वास्थ्यवर्धक अधिक है। की डेट में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है हमें ऐसी आलू की किस्में चाहिए जिसमें थोड़ी सी गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता भी हो और जो थोड़ा कम पानी में भी अपनी उपज दे पाए। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लिए भी कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। उसमें खासकर मैं हिमाचल का जिक्र करूँगा कि एक कुफरी करण नामक वैरायटी निकाली गई है। इसमें कई सारे ऐसे विषाणु हैं, उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है और साथ के साथ जो सबसे जो है खतरनाक बीमारी यहाँ आती है, पिछेता झुलसा, उसके प्रति भी बड़ी अच्छी प्रतिरोधकता है। बीते 5 सालों में संस्थान ने अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। ये वायरस मुक्त बीज हैं, जो आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि से तैयार होते हैं। गौरतलब है कि अब तक इस संस्थान ने लगभग 70 से अधिक किस्में विकसित की हैं, जिनमें कुफरी, हिमालयनी, कुफरी गिरधारी और कुफरी करण जैसी झुलसा रोग प्रतिरोधी आलू की किस्में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती होती है, जिससे लगभग 2 लाख टन का उत्पादन होता है।
ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन गुणवत्ता में अच्छा और बेजोड़ होने के कारण ये किसानों को अच्छी आय दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने, ये अच्छी खबरें बताती हैं कि देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे प्रयास कर रहे हैं और उनके सकारात्मक प्रयास सकारात्मक असर भी लाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबरें प्रेरणा बनती हैं, हमें और आपको भी कुछ बेहतर करना सिखाती हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।